देखो भाई, टाइप नंबर 7, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए, यानी कि इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए घटाए जाएंगे। लेकिन देखो, इस टाइप को बहुत ध्यान से पढ़ना है। वैसे टाइप इतना बढ़ाएगा, मतलब 1.5 पेज भरे है इसमें, लेकिन हम इसे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे, समझा के एक बार। देखो कैसे करेंगे, पहला सवाल देख लो, बेहद आसान तरीके से करेंगे सर। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई, यहां लिख लेंगे हम क्रय मूल्य, यहां लिख लो आप विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इसने कहा कि 20% लाभ पे बेचता है। मान लो 100 रुपए का लाभ है, क्रय मूल्य का मतलब तो खरीदना हो गया, 100 का लाभ है, वो 20% के लाभ पे बेच रहा, तो कितने का बेच रहा होगा, 120 का, यानी 100 का खरीद के 120 का बेच रहा। यदि वह सामान को 20% अधिक में खरीदता, यानी जो उसकी खरीद है वही 120 की होती है, यानी 20% फालतू में खरीदता, तो यानी कितने खरीदता, 120 का खरीदता, और 10% लाभ पर बेचता, 10% लाभ पर बेचता, तो भाई हम 110 नहीं करने के, 10% किसका, इसका, इसके 10% लाभ पे, ठीक है। यानी जो क्रय मूल्य हो हमेशा उसी पर लाभ हानि हो, यानी कि इसके 10% लाभ पे बेचता। अब इसका 120 का 10% कितना हो, 120 का 10% हो 12 रुपए। मैंने कहा था 10% निकालने पे जीरो कम कर देख रहे हैं, तो 12 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि 120 का लाके 12 ज्यादा में बेचता, यानी कितने का बेचता, 132% में बेचता, ठीक है भाई। और ये सारी जो बातें हमारी चल रही ना फिलहाल, ये हवाओं में ही है, ये सब परसेंटेज में, इसमें पैसे का कोई काम नहीं आया। बिलो पैसे कहीं एक ही जगह दे रखे बस उसने, तो यह पूरा फिगर हमारा बढ़ गया कि भाई 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। यूं कह रहा, अगर इस रुपए में बेचता तो 120 रुपए अधिक मिलते, पर पहले कितने में बेच रहा था, 120 में, अब बेच रहा कितने परसेंट में, 132 में, तो कितने परसेंट ज्यादा मिल रहे उसे, यहाँ 12% अधिक मिल रहे, नहीं मिल रहे भाई, 12% अधिक मिल रहे। यू कितने कह रहा अधिक मिलेंगे, 120 रुपए अधिक मिल रहे, यानी कि 12% जो 120 का मान है। हमें निकालना क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि 100% का मान निकालना। क्रय मूल्य ये बता रखा 100% मान लग रहे, तो 12 का आगे तो जीरो लगा रखी ने, हम भी 100 का आगे जीरो लगा दो एक और, यानी 1000 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। नया सवाल देखो, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पे बेचता है, तो लिख लो ऐसे ही, क्रय मूल्य यहाँ विक्रय मूल्य, ठीक है। कितने पे 20% लाभ पे बेचता, तो लिख लो 100 की लाया होगा, 120 की बेच रहा होगा। यदि वह सामान को 10% अधिक में खरीदता, यानी 100 की बजाय 10% ज्यादा में, यानी 110 में खरीदता और 25% लाभ पे बेचता, यानी कि 110 का 25% अधिक पे, यानी प्रॉफिट कितना है, 25%। तो 110 का 25%, 25 कर दो तुम, कितना बैठा है 25%, कितना हो जाएगा भाई, 25% का मतलब पाइया। जो चीज 110 रुपए किलो है वो पाइया कितने की, तो वो पाइया बैठेगी कितनी, आधी किलो देखो 55, और 55 का आधा 27.5, तो 27.5 बढ़ा के लिख दो, इसमें इतने की बिकेगी, कितने की, 27.5 बढ़ाओगे तुम 137.5%, इतना हो गया नया विक्रय मूल्य। अब इन्हें कहा सामान का क्रय, अच्छा करने तक क्या होता, 25% लाभ पर बेचता तो 14 रुपए अधिक मिलते। यहाँ कितने अधिक मिल रहे, 120 और 137, तो कितने ज्यादा मिल रहे, 17.5% अधिक मिल रहे, और यू कहे 14 रुपए अधिक मिलेंगे, तो यानी कि 17.5% जो है 14 रुपए के बराबर है। हमें निकालना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100%। भाई इसका मान दे रखा, ये तो बटे में, और 100 का निकालना 100 गुना में, दशमलव हटाओगे 10 की ओर गुना कर देंगे ऊपर, 25 का काटो, 25 सत्ते 175, और 25 चौका 100,
7 दूनी 14, 2 चौक 8 और या 0, यानी 80 रुपए आ गया भाई। ठीक है, नया सवाल देखो। एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पे बेचता है, यानी लिख लेंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 30% के लाभ पे 100 का ला के 130 का बेच रहा। ठीक है भाई, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता, 20% कम में खरीदता, 100 की बजाय 20% कम में, यानी कि 80% में खरीदता और उसे 40% लाभ पे बेचता, तो भाई इसका 40% कितना होगा, यानी कि प्रॉफिट कितना ना 40% का। तो इसका 40% काट के इसमें जोड़ दो, 4 अठे 32, 32%, 32 रुपए ज्यादा है, तो 80 और 32 जोड़ियो कितने 112%। बेचता तो उसे 144 रुपए कम मिलते। यहाँ कितने कम मिल रहे भाई, 130 पहले थे भी 112, तो 18% कम मिल रहे। यू कहे 144 रुपए कम मिलते, यानी कि 18% का मान है 144। हमें निकालना क्रय मूल्य, यानी कि 100% का मान। तो क्या करेंगे, 18 तो बटे में और 100 गुना में, 18 अट्ठे 144, 8 गुना 100 800 रुपए, यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 800 रुपए है भाई। चलो नया सवाल। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पे, यानी कि 100 का खरीद रहा तो 110 का बेच रहा। ठीक है भाई, यदि वह माल को 10% कम में खरीदता, यानी कि 90 में खरीदता और उसे 20% लाभ पे बेचता, तो 90 का 20% कितना होगा भाई, 18 रुपए, क्योंकि 90 का 10% हो जाएगा 9 रुपए। हमें लेना 20%, तो 9 तो नहीं 18 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि 90 में 18 जोड़ो कितना हो गया 108, 108 में बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते। भाई यहाँ कितने कम मिल रहे, 110 मिले थे 108 मिल रहे, यानी कि 2% कम मिल रहे। यू कहे 8 रुपए कम मिल रहे, यानी कि 2% जो है 8 रुपए के बराबर है। हमें निकालना क्रय मूल्य, यानी कि 100% का मान। तो 2 चौक 8 और 100 चौका 400, तो यानी कि क्रय मूल्य कितना है 400 रुपए है। नया सवाल। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि 100 रुपए की खरीद रहा 120 की बेच रहा। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम यानी कि 90 में खरीदा होता, तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 35% का लाभ होता। भाई 90 पे 35% का लाभ, यानी कि 90 का 35% काटो, कितना बैठे है 0 तो 0 कट गई, 9 पंजे 45, 4 9 30 27 और 4 31, एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 31.5। 90 में 31.5 जोड़ो तो हो जाएगा 121.5, यानी कि इतने में बेचेगा। प्रॉफिट ही कितना है 35% का, तो प्रॉफिट है तो जोड़ का बिकेगा वो। ठीक है, तो कह रहा वो कितने में अधिक में बेचता, 105 अधिक में बेचता। यहाँ कितना अधिक में बेच रहा, पहले 120 का बेच रहा था, ये एक बेच रहा 121 का ज्यादा है, तो यानी कि 1.5 1.5% अधिक मिल रहे। और यहाँ कितने अधिक है 105, यानी कि 1.5% 105 के बराबर है। क्रय मूल्य निकालना 100%, तो जिसका मान दे रखा वो तो बटे में 1.5 और 100 का निकालना 100 गुना में, दशमलव हटाओगे 1 0 ऊपर, 15 सत्ते 105, 7 गुना 100 गुना 10, 7,000 रुपये आ गया भाई। जो क्रय मूल्य है वस्तु सामान जो भी है उस व्यक्ति की मेज या इसका क्रय मूल्य है 7,000 रुपये। ठीक है भाई, ये टाइप हमारा समाप्त हो गया।